जय हिंद। SWI में आप लोगों को स्वागत है। आज जो है स्टेट CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी बाल विकास जो है स्टेट के लिए एक महत्वपूर्ण भाग होता है और 6 to 8 में 30 नंबर का और 1 to 5 में भी 30 नंबर का आता है। और आज जो है उन्हीं टॉपिक के चर्चा करेंगे जो हर बार क्वेश्चन स्टेट CDP में पूछा जाता है। हर बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अगर जो आज इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अगर इन टॉपिक आप लोगों को अगर कमांड हो जाएगा तो निश्चित ही 30 में 30 पक्का आएगा। चलिए देखते हैं। जो यूनिट 1 में आप लोगों को वृद्धि एवं विकास यानी वृद्धि एवं विकास चैप्टर पढ़ना होगा, जो एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इससे पहले आप लोगों को कुछ टैग वर्ड देख लेना है। टैग वर्ड से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेना है ताकि हर टॉपिक में आपको मदद मिल जाएगा ऑप्शन छांटने में। टैग वर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन जाता है, पहले बन जाता था, लेकिन अब जो है ना टैग वर्ड से क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन बहुत मदद मिलेगा टैग वर्ड से। इसीलिए टैग वर्ड कमांड करना जरूरी है। बहुत छोटा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग वर्ड पता रहेगा स्टेट में तो बहुत पेडागोजी सॉल्व हो जाएगा। यूनिट 1 में वृद्धि एवं विकास चैप्टर एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इससे क्वेश्चन हर बार आता है स्टेट के एग्जाम में, बाल विकास में, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, चाहे 1 to 5 हो या चाहे 6 to 8 हो। और उसके बाद इसी का भाग है विकास के सिद्धांत, ये भी पढ़ना पड़ेगा, और विकास की अवस्था ये भी पढ़ना पड़ेगा। छोटा टॉपिक है जो एक अच्छा मार्क क्वेश्चन बनने में मदद मिलता है। उसके बाद आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये भी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इससे भी क्वेश्चन आता है। इससे तो आनुवंशिकता और पर्यावरण, यहाँ से EVS में भी क्वेश्चन आता है, हम बताते जाएंगे। और उसके बाद SST में भी प्रश्न आता है। यहाँ से आनुवंशिकता और पर्यावरण SST में भी, और यहाँ से साइंस में भी क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है आनुवंशिकता से। और उसके बाद भाषा और विचार CDP में भी पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद हिंदी के पेडागोजी में भी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी के पेडागोजी में, और हिंदी के पेडागोजी में 1 नंबर आ जाता है, चाहे 6 to 8 लेवल का हो या 1 to 5 का, चाहे भाषा 1 हो चाहे भाषा 2, यानी भाषा में आ जाता है। यहाँ से चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, भाषा 1 या भाषा 2 में आ जाता है। उसके बाद समाजीकरण, इससे भी प्रश्न बनता है बाल विकास के लिए। और यहाँ से आपको EVS में प्रश्न आता है। उसके बाद लिंग यानी जेंडर, यहाँ से भी प्रश्न आता है। यहाँ से आपको EVS में प्रश्न मिलेगा। और उसके बाद CDP में पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता, इससे प्रश्न हर बार आता है एक। यह भी एक महत्वपूर्ण भाग है CDP का और स्टेट का भी। आकलन एवं मूल्यांकन, आपको यहाँ से EVS में भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो SST पेडागोजी है उसमें भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस के पेडागोजी में भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है अभिप्रेरणा एवं अधिगम, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार, इस बार भी आया था और हर बार आता है। उसके बाद शिक्षण विद्या, जो शिक्षण विद्या है इसी में पढ़ना पड़ेगा आपको। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, जो एक महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैथ में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, और मैथ के पेडागोजी में, और उसके बाद हिंदी के भी पेडागोजी में आता है। उसके बाद ये रहा यूनिट 1 का। अगर यहाँ से पढ़ते हैं, इस टॉपिक को कमांड कर लेते हैं, तो सिर्फ आपको बाल विकास में 14 नंबर पक्का करेगा। और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको और सब्जेक्ट में भी पक्का कर देगा, ताकि आप हम यहाँ पर कहे थे आनुवंशिकता और पर्यावरण जो आपको EVS में पढ़ना पड़ता है, अगर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा तो EVS में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं पर कमांड हो जाएगा। अगर भाषा और विचार यहाँ पर अगर बाल विकास में पढ़ लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है भाषा 1 चाहे वो भाषा 2, उसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए, और जो है यूनिट 2 यानी यूनिट 2 में आपको कुल मिलाकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, जिनमें जीन पियाजे एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। स्टेट में CDP में बहुत हर बार क्वेश्चन आता है। अगर ये लेव वैगोस्की और जीन पियाजे क्वेश्चन अगर यहाँ से अगर दोनों कंप्लीट कर लिए तो कम से कम आपको 60 क्वेश्चन बन जाएगा। 7 नंबर ये इसी दोनों में से बनेगा। क्यों कह रहा है दोनों पढ़ने के लिए? क्योंकि देखिए कई बार होता है कथन और कारण वाला क्वेश्चन में करता क्या है, आधा आधा क्वेश्चन दे देता है दोनों लगाकर। इसीलिए दोनों में से आधा आधा क्वेश्चन दे देता है, और दोनों मालूम रहेगा, दोनों अच्छा से जानते रहेंगे तो अच्छा से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद लॉरेंस कोल्बर जो आपको नैतिक विकास के सिद्धांत दिया है, ये भी क्वेश्चन आपको हर बार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है। जीन पियाजे हम बोले थे जो संज्ञानात्मक
का सिद्धांत दिया है, लेव एगोस्की जो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है, उसके बाद लोरेंस कोल्बर जो आपको नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, नोम चोम्स्की। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको बाल विकास में एक क्वेश्चन आता है, और उसके बाद भाषा में भी क्वेश्चन आता है, यानी आप भाषा 1 चाहे भाषा 2, चाहे 1 to 5 का लेवल का क्वेश्चन हो चाहे 6 to 8 का, दोनों में आता है। उसके बाद बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, जो हर बार क्वेश्चन आता है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा से, जो समावेशी शिक्षा कहते हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा, समावेशी शिक्षा भी। उसके बाद बुद्धि, इसी में पढ़ना पड़ेगा बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो हर बार एक प्रश्न रहता है, इस बार भी था। चलिए और देखते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भाग यूनिट 3, जो इसमें जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक में आपको कम से कम 12 मार्क्स से प्रश्न बनता है सिर्फ बाल विकास में। उसके बाद और सब्जेक्ट भी, जैसे जीन पियाजे भी कुछ कंसेप्ट है जो मैथ्स पेडागोजी में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लेव एगोस्की जो भाषा में पढ़ना पड़ेगा, चाहे भाषा 1 रहे चाहे 2 रहे, दोनों में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद नोम चोम्स्की भाषा 1 रहे चाहे भाषा 2, दोनों में पढ़ना पड़ता है। यहाँ से भी भाषा में क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी और सब्जेक्ट में क्वेश्चन बनता है, जो और सब्जेक्ट के पेडागोजी में हर प्रश्न 1-1 मार्क का आता है। उसके बाद एनसीएफ महत्वपूर्ण है, स्टेट पेडागोजी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो एनसीएफ पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ अगर कर लेते हैं एनसीएफ तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है मैथ पेडागोजी में करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है ईवीएस की पेडागोजी करने के लिए। यहीं से आप एक अच्छा से पढ़िए और तीनों में हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर पढ़ लीजिएगा तो ईवीएस चाहे उसके बाद मैथ्स पेडागोजी में आपको यहाँ से मदद मिल जाएगा और वहाँ पर पढ़ने में आसान हो जाएगा। उसके बाद एनएपी 2020, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, यहाँ से भी प्रश्न आता है और हर बार आता है। अगर इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा आप लोग तो बाल विकास यानी सीडीपी में 30 में 30 तो आ ही जाएगा, 30 में 30 आ ही जाएगा। और उसके बाद और सब्जेक्ट जैसे ईवीएस, उसके बाद मैथ्स और उसके बाद आपके भाषा 1 और 2, यानी इन सभी में मदद मिलेगा। और कुछ आपको जैसे 6 to 8 लेवल में एसएसटी, उसके बाद साइंस और उसके बाद मैथ्स में भी मदद मिलेगा। यहाँ से अगर एसएसटी और साइंस मैथ्स जो रखे होंगे वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वहाँ पर भी पढ़ना पड़ता है। अगर यहाँ समझे रहेंगे अच्छा से तो वहाँ पढ़ने में आसान हो जाता है। तो इन सभी टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं, अगर इन सभी टॉपिक में से अगर कुछ छोड़ते हैं तो समझो आपको 1-2 नंबर छूट गया। अगर इन सभी टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित ही सीडीपी में 30 में 30 आ जाएगा। और उसके बाद कम से कम 40 क्वेश्चन और बनेगा अदर सब्जेक्ट में, सब मिलाकर कुल मिलाकर आप लगभग रखिए 60 नंबर इन सभी टॉपिक से मदद आपको मिल जाएगा। अगर 30 में तो हूबहू आपको सीडीपी में आ जाता है। इन सभी टॉपिक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे वृद्धि एवं विकास जो पढ़ेंगे इससे पहले थोड़ा हम टैग वर्ड देख लेना। अगर टैग वर्ड देख लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आप लोगों को आसान हो जाएगा। पहले आप वृद्धि एवं विकास को अच्छा से कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको इससे रिलेटेड 10 या 20 PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। हर टॉपिक में यही करना है, चाहे अनुवंशिकता और पर्यावरण करना है, इसमें कम से कम 10 टॉपिक, सब छोटा छोटा टॉपिक है। थोड़ा सा जीन पियाजे मीडियम लेवल का टॉपिक है, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं होगा। इससे आप पहले क्या कीजिए, आप कंसेप्ट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर टॉपिक में आप थोड़ा सा कंसेप्ट कीजिए और उसके बाद PR यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। और तब कंप्लीटली एक सेट बनाना, एक नहीं मतलब बनाना 20-30 कम से कम कंप्लीट सेट, तब अच्छा नंबर आएगा आप लोगों को सीटेट में, 120 क्रॉस कर जाएगा। लेकिन पहले जो हमने टॉपिक बताया है इन टॉपिक को कुल मिलाकर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप अदर सब्जेक्ट में भी ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। 15 से 20 दिन आप इन टॉपिक को 2 घंटा 3 घंटा देते हैं तो आराम से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। जब हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, जिस तरीका से हम बताया उस तरीका से अगर पढ़ लीजिएगा तो सीटेट नहीं मतलब सीटेट में अच्छा आसान तो लगबे करेगा और अच्छा नंबर भी आएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।